दोस्तों, अगर आप भी जसप्रीत बुमराह को भारतीय क्रिकेट का सुपरस्टार मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आज हम बात करेंगे उस धमाकेदार घटना की जब भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से इंग्लिश बल्लेबाजों की नींद उड़ा दी। बुमराह ने एक के बाद एक 3-3 विकेट चटकाए, जिसमें इंग्लैंड के दिग्गज जो रूट का बड़ा विकेट भी शामिल था। लेकिन विकेट लेने के बाद जो रूट और बुमराह के बीच मैदान पर ऐसी भिड़ंत हुई कि माहौल तनावपूर्ण हो गया। फिर बुमराह ने कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर ऐसा कुछ किया कि हर किसी के होश उड़ गए। आखिर क्या हुआ था उस रोमांचक पल में? कैसे बुमराह ने जो रूट को पवेलियन भेजा और फिर उनकी भिड़ंत ने माहौल को गर्म कर दिया, और कैसे शुभमन गिल ने बुमराह का साथ देकर इंग्लैंड को करारा जवाब दिया। चलिए इस सनसनीखेज मोमेंट को शुरू से जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज में कौन है बेहतर गेंदबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के बीच खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह और जो रूट के बीच इतनी खतरनाक लड़ाई हुई जिसे देखकर तो हर कोई हक्का बक्का रह गया। जी हां दोस्तों, इस मुकाबले में भारतीय टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 471 रन बनाए। फिर जब इंग्लैंड की टीम में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी तो जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड के 3-3 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजकर तूफान मचा दिया। जी हां दोस्तों, पहले ओवर में ही बुमराह ने इंग्लैंड के सलामी बल्लेबाज जैक क्राली को पवेलियन भेज दिया। स्टेडियम में भारतीय प्रशंसक जोश से भर उठे और बुमराह का आत्मविश्वास 7वें आसमान पर था। इसके बाद बुमराह ने अपनी रफ्तार और सटीकता से एक और बल्लेबाज को स्लिप में कैच आउट करवाया। लेकिन असली ड्रामा तो तब शुरू हुआ जब क्रीज पर आए इंग्लैंड के सबसे अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने शुरू में बुमराह की गेंदों को संभल कर खेला, लेकिन बुमराह ने अपनी रणनीति बदली और रूट को शॉर्ट गेंदों से परेशान करना शुरू किया। एक गेंद रूट के कंधे के पास से गुजरी जिसे उन्होंने मुश्किल से छोड़ा। बुमराह ने रूट की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कुछ कहा जिसे रूट ने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अगले ही ओवर में बुमराह ने कमाल कर दिया। उन्होंने एक आउट स्विंगर फेंकी जो रूट को क्रीज से बाहर खींच लाई। रूट ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। रूट 28 रन बनाकर पवेलियन लौटे और बुमराह ने अपनी उंगली उठाकर जोश में आकर जश्न मनाया। स्टेडियम में भारतीय फैंस का शोर आसमान छू रहा था। लेकिन यहीं से शुरू हुआ असली तमाशा। जो रूट को बुमराह का यह सेलिब्रेशन पसंद नहीं आया। पवेलियन लौटते समय रूट ने बुमराह की तरफ देखा और कुछ कहा, जिसका जवाब बुमराह ने तुरंत दिया। दोनों के बीच मैदान पर ही गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। बुमराह ने रूट से कहा, क्या हुआ जो रूट भाई, गेंद पसंद नहीं आई क्या? रूट ने गुस्से में जवाब दिया, अपनी हद में रहो बुमराह। यह सुनकर बुमराह ने हल्के से हंसते हुए कहा, हद तो तुम्हारी बैटिंग की थी जो अभी टूट गई। यह सुनकर स्टेडियम में हंसी और तालियों का शोर गूंज उठा, लेकिन माहौल तनावपूर्ण हो चुका था। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स ने भी बुमराह की तरफ कुछ तंज कसने की कोशिश की, लेकिन बुमराह अपने जोश में थे। इस पूरे विवाद के बीच कप्तान शुभमन गिल ने मैदान पर शांति बनाए रखने की कोशिश की। गिल, जो कि अपने शांत और समझदार नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने बुमराह को पास बुलाया और कहा, जस्सी, इनका जवाब गेंद से दे, ये लोग ऐसे ही शांत होंगे। गिल की यह बात बुमराह के दिमाग में बैठ गई और वह गेंदबाजी करने के लिए चले गए। गिल ने इस मौके पर बुमराह की पीठ थपथपाई और कहा, बस यही चाहिए था। दोनों की यह जोड़ी मैदान पर छा गई। बुमराह की गेंदबाजी और गिल की कप्तानी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। दिन के खेल के अंत तक इंग्लैंड ने 3 विकेट खोकर सिर्फ 209 रन बनाए थे और बुमराह ने 3 विकेट अपने नाम किए। दिन का खेल खत्म होने के बाद ड्रेसिंग रूम की ओर जाते समय रूट और बुमराह के बीच एक बार फिर तीखी नोक-झोंक हुई। रूट ने बुमराह से कुछ कहा, जिसका जवाब बुमराह ने अपने बिंदास अंदाज में दिया। इस बार गिल ने बीच में आकर रूट को साफ शब्दों में कहा, मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से बोलो, ये ड्रामा कहीं और करो। गिल का यह रवैया देखकर भारतीय फैंस का जोश और बढ़ गया। बढ़ते विवाद को देखकर अंपायरों को बीच में आना पड़ा। उन्होंने दोनों टीमों के कप्तानों गिल और स्टोक्स को बुलाकर सख्त हिदायत दी कि खेल भावना का सम्मान करें। लेकिन बुमराह और गिल ने अपनी परफॉर्मेंस से साबित कर दिया कि जवाब शब्दों से नहीं, गेंद और कप्तानी से दिया जाता है।
इस घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। भारतीय फैंस ने बुमराह और गिल की तारीफों के पुल बांधे, जबकि कई लोगों ने रूट और स्टोक्स के रवैये की आलोचना की। कुछ फैंस ने लिखा, बुमराह की गेंदबाजी और गिल की कप्तानी ने इंग्लैंड को धो डाला। तो कुछ ने कहा, रूट को अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना चाहिए, बुमराह से उलझना बंद करें। लेकिन दोस्तों, हम आपको क्या लगता है, जो रूट और जसप्रीत बुमराह के बीच हुए इस लड़ाई में आखिर किसकी गलती थी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। इंग्लैंड के खिलाफ तूफान मचाते हुए ऋषभ पंत ने चौकों और छक्कों की बारिश करके ठोक दिया, तूफानी शतक और मचा दिया। इंग्लैंड की पूरी टीम में टहलका तो पूरे क्रिकेट जगत में उनके नाम का डंका बजने लगा। यहां तक कि लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका और टीम इंडिया के दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर भी पंत के तूफानी बैटिंग को देखकर हैरान रह गए। फिर संजीव गोयनका ने तो पंत के लिए तारीफों की पुल बांधते हुए करोड़ों रुपयों की बारिश कर दिया और सुनील गावस्कर ने ऋषभ पंत को लेकर कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर तो आपको भी भरोसा नहीं होगा। तो आखिर कैसे ऋषभ पंत ने तूफान मचाते हुए इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही टेस्ट मैच में शतक ठोक दिया है? ऋषभ पंत के शतक ठोकने को लेकर संजीव गोयनका और सुनील गावस्कर ने आखिर क्या कुछ बयान दिया है, उनके पूरे बयान को तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाने वाले। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत और KL राहुल में कौन है ज्यादा बेहतर बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है और पहले ही टेस्ट में ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ऐसा तूफान मचाया है कि उनके सामने इंग्लैंड के बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज शोएब बशीर से लेकर जेमी स्मिथ, यहां तक कि जोश टंग भी खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, पंत जैसे ही मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, शुरुआती ओवर से ही उन्होंने अटैकिंग पारी खेलना शुरू किया और ऐसा टहलका मचाया कि पूरे क्रिकेट जगत में जबरदस्त बवाल मच गया। पहले दिन का खेल खत्म होने तक पंत ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था, लेकिन जैसे ही दूसरे दिन का खेल शुरू हुआ, वह और ज्यादा आक्रामक होते चले गए और देखते ही देखते ऋषभ पंत ने तांडव मचाते हुए 12 चौकों और 4 छक्कों की सहायता से तूफानी शतक पूरा कर लिया। इसी के साथ उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को भी चकनाचूर कर दिया। आपको बता दें कि धोनी ने अपने टेस्ट करियर में 6 शतक लगाए हैं, लेकिन ऋषभ पंत ने 7 शतक लगाकर उनको पीछे छोड़ दिया है। ऋषभ पंत की तूफानी बल्लेबाजी को देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका के साथ साथ सुनील गावस्कर भी पंत की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने बड़ा बयान दे दिया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें कि हम आपको संजीव गोयनका और सुनील गावस्कर के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले ऋषभ पंत की तूफानी शतकीय पारी को देखकर लखनऊ सुपर जायंट्स के मालिक संजीव गोयनका ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को शतकीय पारी के लिए बधाई दिया। फिर पंत की तारीफ करते हुए कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मेरी टीम के कप्तान ऋषभ पंत ने तांडव मचाकर रख दिया है। उन्होंने शतक लगाकर यह बता दिया है कि वह टेस्ट क्रिकेट के सबसे महान खिलाड़ी हैं। हालांकि इस साल IPL में वह ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन हर खिलाड़ी का कभी न कभी बुरा दौर चल रहा होता है और आज ऋषभ पंत ने जबरदस्त वापसी करते हुए इंग्लैंड जैसे खतरनाक टीम के सामने शतक लगाकर पूरे क्रिकेट जगत में अपने नाम का डंका बजा दिया है। मुझे लगता है कि मौजूदा दौर में टीम इंडिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाज अगर कोई है तो वह है ऋषभ पंत। उन्होंने अपने बल्लेबाजी से मेरा दिल जीत लिया है, इसलिए मेरे तरफ से उनको 100 करोड़ रुपए दिया जाएगा। सच में जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी किया वह काबिले तारीफ है। वही टीम इंडिया के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर भी पंत की तारीफ करने से अपने आप को नहीं रोक पाए और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, शानदार शानदार शानदार, इतनी खतरनाक बल्लेबाजी तो मैंने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं देखा है। पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में जिस तरीके से निडरतापूर्वक बल्लेबाजी किया, मुझे लगता है कि इतनी खतरनाक बल्लेबाजी तो कभी टीम इंडिया के बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी सचिन और विराट भी नहीं कर पाए।
ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब ऋषभ पंत बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे थे तो मैंने उनकी आलोचना किया था, लेकिन आज जब उन्होंने इंग्लैंड जैसे खतरनाक टीम के सामने शतक लगाया है तो मैं तो खुद उनका फैन बन गया हूँ। कोई भी खिलाड़ी जब भी अच्छा प्रदर्शन करता है तो हर किसी को उसकी तारीफ करनी चाहिए,